अस्सलाम वालेकुम जी, हैप्पी मंडे। और पहला वर्किंग डे होता है वीकेंड के बाद, तो मंडे को मंडे ब्लूज़ होते हैं नॉर्मली। और मंडे ब्लूज़ इसीलिए कहा जाता है कि वीकेंड के बाद ज़रा काम करने में, काम पर जाने में, वापस अपनी वो जो वर्क रूटीन में थोड़ी बड़ी दिक्कत होती है। और ये मैं आज मंडे ब्लूज़ के ऊपर आप लोग को इसलिए भाषण दे रही हूँ कि आज सबको मंडे ब्लूज़ ही महसूस हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी, हुकूमत को भी, हाँ, सिर्फ़ एक को नहीं हो रहे। और वो हैं जी इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब ना आज के दिन, सिर्फ आज के दिन, ज़्यादा आप लोगों ने खुशफहमियाँ नहीं पालनी, आज के दिन पीटीआई इमरान खान साहब सुन्नी इत्तेहाद वाले लुडियाँ डाल रहे हैं। अब ये लुडियाँ क्यों डाल रहे हैं, उसकी रीजंस है ना। रीजंस उन्हीं अदालतों ने दी हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहती हूँ वो है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 6 जजेस थे जो कि, और 6 जजेस हैं जो कि कहते हैं कि जी मुदाखलत हो रही है और हमारे पे बड़ा प्रेशर है भाई, बड़ा प्रेशर है और बड़ी ब्लैकमेलिंग हो रही है और बड़ी डिक्टेशन हमें दी जाती है। लेकिन डिक्टेशन का हाल मुझे तो समझ नहीं आ रही है। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये डिक्टेशन दी गई या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये प्रेशर दिया गया कि उन्होंने परवेज इलाही साहब को रिलीफ देना है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि मैं आज इस वीडियो के अंदर पूछ रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी खबरें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। जो पीटीआई को इतना बड़ा रिलीफ मिला है, जिसके ऊपर इमरान खान रोडियां डाल रहे हैं, उसके ऊपर मैं एक्सटेंसिवली आगे चल के भी बात करती हूँ, लेकिन सबसे पहले तो मुझे इस पर बात करनी है। 6 जजेस को धमकियां आ रही हैं, वो ब्लैकमेल उनको कोई कर रहा है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। इस हद तक हुआ कि जी भाई उन्होंने तो सीधा सीधा जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनको खत लिख दिए, चिट्ठियां लिख दी 6 जजेस ने मिलके। और फिर उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही साहब को रिलीफ दे दिया है। और परवेज इलाही साहब को जो रिलीफ दिया गया है वो ये है कि परवेज इलाही के घर को ही अब सब जेल बनाने का हुक्म जारी कर दिया है। इसे कहते हैं पीटीआई के लिए आज के दिन मंडे ब्लूज नहीं बल्कि सत्ते खैरा हैं। दुनिया के अंदर जो चाहे मर्जी हो जाए, स्पेन वाले बेटा जी नहीं हिलेंगे, बिल्कुल नहीं हिलेंगे। अभी आ जाएं अपने बाप से मिलने के लिए पाकिस्तान। अब तो उनके घर को ही सब जेल करार दे दिया गया है। हुनाओ ना, हुनाओ जरा, चेहरा तो दिखाओ जरा, ये वो वाली सूरत हाल है। खैर एनीवेज जी, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज के दिन की रही, जो सबसे बड़ी खबर रही, वो है जी तहरीक इंसाफ को रिलीफ दर रिलीफ मिलने का जो सिलसिला है वो बिल्कुल जारी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 रुकनी बेंच ने जब उसकी समाअत की, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील की, ये जो मखसूस नशिस्तों पर, उस समाअत को पहले ही दिन उन्होंने ऐसे अहम सवालात उसके ऊपर उठाए कि रिलीफ मिला इमरान खान साहब को। ये रिलीफ ही तो है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील बाकायदा समाअत के लिए मंजूर की है। अब ये 3 जून को, सबसे पहले तो उन्होंने एक अपील में कहा था कि जब हमें समाअत चाहिए, बात मान ली उनकी पीटीआई वालों की, सुन्नी इत्तेहाद वालों की। अब 3 जून को लार्जर बेंच इसकी समाअत करेगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब ये जो मुअत्तल किया है इसके अंदर 2 जज साहिबान, जो 2 जस्टिसेस हैं, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, इनों का बड़ा एक अहम किरदार है और इनके बहुत अहम सवालात हैं। और इन्होंने बेसिकली इस तरह से जब आर्गूमेंट हो रहा था तो अटॉर्नी जनरल हों या चाहे आपकी हुकूमत की साइड हो, कोई ठोस उस तरह से जवाब नहीं दे सके जिसकी बेसिस के ऊपर अतर मिनुल्लाह साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस कंक्लूजन पर डिराइव हुए कि भाई ये मुअत्तल करें, ये मामला मुअत्तल करें। और अब 3 जून को जब लार्जर बेंच बैठेगा तो आगे अब इसकी सुनवाई होगी, उसके ऊपर समाअत होगी और फिर देखेंगे कि क्या करना है। अब ये जो दोनों जजेस हैं, ये जो दोनों जस्टिसेस हैं, ये तो वायरल हुए हैं, ये तो हीरो हैं इमरान खान के, पीटीआई के आज के दिन के जो हीरो हैं ये हैं। आप हर पीटीआई का अकाउंट खोलें, उसके अंदर आप डीपी देखें, इनकी फोटो पे फोटो है, हर डीपी के ऊपर अतर मिनुल्लाह साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं। शुक्र है भाई, शुक्र है किसी तो जज को ये इतनी इज्जत दे रहे हैं, वरना इनका तो कुछ नहीं। जब देखो, अभी टाइमलाइन पे जाके देखें, जो काजी फाइज ईसा साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उनके खिलाफ जो इन्होंने तूफान बदतमीजी शुरू किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि जस्टिस जो चीफ जस्टिस है काजी फाइज ईसा साहब, वो इनको चुपते हैं, वो इनको आंखों में मिर्ची की तरह चुपते हैं। तो उनके खिलाफ तो एक पूरी तूफान बदतमीजी, एक अलम उन्होंने बुलंद किया हुआ है कि भाई ऐसी की तैसी, ये हमें काजी नजर क्यों आ रहा है, काजी बोल क्यों रहा है काजी। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हों और ये जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हों,
अल्लाह रहम ही करे। मैं सिर्फ इनके लिए दुआ कर सकती हूँ कि अगर आज पीटीआई वाले इनकी अपनी अपनी डीपीओ पर तस्वीरें लगा रहे हैं, इनको हीरो बना रहे हैं कि हाय जी इन जस्टिस ने क्या कमाल कर दिया है, मैं सिर्फ इनको ये कहूँगी पीटीआई वालों को, इमरान खान साहब को, कि लुड्डियाँ आपने जितनी डालनी है आज का दिन डाल लें, लेकिन रुके ज़रा, ठहरे ज़रा, अभी ये मामला आगे चलना है। ये पहले से ये जो एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर दिया जाता है, थोड़ा सा हौला हाथ रखा करें, फिर बाद में आप जो ये जो जल्दी जल्दी मिठाइयाँ खा लेते हैं, फिर बाद में इनको पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है। खैर एनीवेज, एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़, अगर हम फैसले की बात करें, मतलब बेसिकली जो मुअत्तल किया गया है, जितनी नुमाइंदगी उतनी ही मखसूस नशिस्तों के असूल पर सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 23 नशिस्तें दीगर जमातों को तकसीम करने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। फैसला बाद में अलॉट की गई सियासी जमातों की नशिस्तों की हद तक है। 23 मखसूस नशिस्तों वाले अरकान आइंदा असेंबली कार्रवाई में वोट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अदालत ने लार्जर बेंच के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवाकर समाअत मुलतवी कर दी है। अब इसका मैं आपको आम ज़बान में मतलब बताऊं तो उसका आम ज़बान में मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है आज के दिन, जो मुअत्तल किया गया है और सुन्नी इत्तेहाद वाले खुशियां मना रहे हैं, उससे हुकूमती अक्सरियत ख़त्म हो गई है। जो हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी मिली थी, ये ख़त्म हो गई है। और असल में यही खुशी की बात है जिसके ऊपर इमरान खान साहब लुटिया डाल रहे हैं। अब जो सेनेटर्स मुंतखब हुए थे और हो गए हैं, अब अरकान रिवर्स होंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि वो 23 जो वोट्स थे वो मुअत्तल हुए हैं। तो ये एक बड़ा ही एक फैसला कुन मोड़ है जो कि मैं आपको बताऊं कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर आ रहा है, और ये मामला यहाँ पे रुकेगा नहीं। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, आज के दिन लुडियाँ डाल लें, आज के दिन आप खुशी मना लें, लेकिन ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं। अभी ये मामला आगे चलेगा और फिर इससे पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। दूसरी तरफ एक और मामला था जिसको हमने ओवर डन एंड डस्टेड कर दिया था, और ये मैं गालिबन तब लंदन में थी, तो तब ये फैज़ाबाद धरना कमीशन के हवाले से जो फैसला आया, और उसके अंदर बेसिकली तो क्लीन चिट दी गई जनरल फैज़ हमीद को, और सारा मलबा उस टाइम की जो सूबाई हुकूमत है यानी शहबाज शरीफ साहब पंजाब की, उनके ऊपर डाला गया कि ये उनकी इनकॉम्पिटेंसी, उनका अनप्रोफेशनलिज्म था जिसकी वजह से आए। अब मसला ये है कि जो काजी साहब है ना, वो तो बहुत भरम हो गए। काजी साहब ने अदम एतमाद का इजहार किया है, और सुप्रीम कोर्ट तो सीधा सीधा इसके ऊपर बोल रहा है कि भाई क्या ये जो फैज़ाबाद धरना कमीशन था, ये क्या जनरल फैज़ हमीद को छोड़ने के लिए था, उनको क्लीन चिट देने के लिए था? उन्होंने तो पूरे पूरे सवाल उठाए, उन्होंने कहा ना कमीशन उठा, ना कहीं बाहर गया। कितनी दफ़ा बुलाया जो आपने काजी जनरल फैज़ हमीद को, कितनी दफ़ा आपने जो है इंक्वायरी करने के लिए आप अपने दफ्तरों से बाहर गए हैं, कहाँ कहाँ जाकर आपने किया? सबसे बड़ी बात यह है कि जो TLP है, तहरीक लबैक को आपने कितनी दफ़ा बुलाया, कितनी दफ़ा आपने बातें की? उनको बहुत रिजर्वेशन है इसके ऊपर। और जो सीधी सी बात है, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो तप गए हैं, वो इतने तप गए हैं इसके ऊपर कि मैं आपको ये बताऊं कि ये मामला भी जो है ना इस तरह से अब ख़त्म नहीं होना। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों मामले जिस तरह से खींचेंगे, चाहे ये रिजर्व सीट्स वाला मामला हो, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं एक उम्मीद PTI के दिल के अंदर दोबारा जागी है और जगाई गई है बेसिकली कि जी शायद इनको इनकी मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। और दूसरी तरफ ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के गुस्से ने जो जनरल फैज़ हमीद है उनको वो जो क्लीन चिट दी गई थी, और सब लोग बोल रहे थे कि भाई ये क्या सीन है कि क्या क्लीन चिट देने के लिए किया गया, उसके ऊपर एक दफ़ा दोबारा सवालिया निशान उठा कि भाई पिक्चर अभी बाकी है, मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है, और ये तमाम तर जो चीज़ें ये आगे चलेंगी। क्योंकि जब आप फैज़ाबाद धरना कमीशन के ऊपर ही क्वेश्चंस उठाते हैं, और कोई आम बंदा नहीं उठा रहा, ये सुप्रीम कोर्ट उठा रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि अधूरा काम किया है आपने, जो आपको काम करने को बोला था, ये एक्चुअली उन्होंने बोला है, ये कहा है उन्होंने कि जो काम इस कमीशन को कहा गया था कि करना है वो काम तो इन्होंने किया नहीं, जो काम नहीं कहा गया था वो इन्होंने किया, यानी कि अधूरा काम किया, इनकम्प्लीट इन्होंने काम किया। सो भाई ये तमाम तर सूरत हाल है, और ये मंडे को जब आपको पता चल रही है ये सारी चीजें, तो इसका ये मतलब है कि ये पूरा हफ्ता कितना गर्मा गर्म रहने वाला है, और उसके बाद ये पूरा महीना कितना गर्मा गर्म रहने वाला है, क्योंकि इसी हफ्ते के अंदर 9 मई भी है और इसी हफ्ते के अंदर 11 मई भी है। और 9 मई को क्या होता है और 11 मई को क्या होना है हम सबको पता है। अगर आपको फिर भी भूल गए हैं, या अगर आपको थोड़ा सा गजनी इफेक्ट हो रहा है, यानी कि यादाश्त आपकी जा रही है या आ जा रही है, तो 9 मई को 9 मई हुआ था, और वो 9 मई जिसका अभी तक कुछ करने वालों का कुछ अभी फाइनल नहीं हुआ कि भाई एनादा करना कि ये मम्मी हो। और 11 मई को
नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी की सदारत संभालनी है। लेकिन इस सब के बीच में चाहे हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी ना रही हो, लेकिन एक चीज है कि ये बात कंफर्म है आज की तारीख में कि आने वाले चंद दिनों में, मैं दिनों की बात कर रही हूं, कि आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना में बैठेगी, काबीना के ओथ लेती भी नजर आएगी, बिलावल भुट्टो आपको वजीर खारजा बनते हुए नजर आएंगे। ये तमाम चीजें इसी तरह चलेंगी, जिसका ये मतलब है कि साइड लाइंस के ऊपर ये मामला जैसे भी चलें, लेकिन ये हुकूमत अपने काम पूरे कर रही है। वो कामयाबी से पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी ने अपना गवर्नर करवा लिया, कामयाबी से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फैसल करीम गुंडी साहब जो हैं उन्होंने अपना उनके थ्रू, मतलब बेसिकली वो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर, उनके थ्रू मैं क्या बताऊं आपको, डायरेक्ट मतलब कि वो है, ही इज़ अ नाइस मैन, गवर्नर के पोर्टफोलियो को सूट भी करते हैं। पंजाब के अंदर भी जाहिर सी बात है जिनको गवर्नर बनाया है ज़रा अंडरडॉग हैं डेफिनेटली, क्योंकि उनका नाम फ्रंट रनर में नहीं था, लेकिन फिर भी उनको कर दिया। इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर जो है ये जो PMLN है उन्होंने अपना गवर्नर रखा है, और उनके जो गवर्नर जो उन्होंने बनाए हैं वहाँ पर मंदोखिल साहब, वो उनके हेड भी हैं पंजाब में, नून लीग के तमाम तर हेड हैं, उनको बनाया गया है। सिंध की जो गवर्नरशिप है वो MKM के पास ही है। सो बेसिकली एट द सेम टाइम जिस दिन मैं आपको बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुन्नी इत्तेहाद के हक में दिया है टेम्परेरी तौर पे आज के दिन, और आज के दिन के एतबार से अक्सरियत चली गई है हुकूमत की 2/3 की, तो साथ ही साथ गवर्नरी सारा कुछ सेटल हो करके मामला जो है वो सेटल हो गया है। और इससे भी बड़ी बात, आर्टिकल नहीं आपने भूलने, आर्टिकल आपने इमरान खान साहब के नहीं भूलने हैं कि इतने रिलीफ के बाद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इतने रोलने के बाद कि हाय जी साढ़े उतने अन्य प्रेशर आ रहे हैं, परवेज लाई साहब को जो रिलीफ दिया है उसके भी बावजूद इजहारे राय पे, आज़ादी इजहारे राय पर PTI को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आर्टिकल लिख लिख के ऐसे उठा के मार रहे हैं कि भाई ये मारना चाहता है, वो मारना चाहता है, हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद सियासत अरूज पर है। सो हैप्पी मंडे गाइस, हैप्पी मंडे। अब आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, और अगली वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। PTI का 9 मई के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम क्या है वो जानने के लिए अगली वीडियो देखिए।